एक अपन ने पढ़ी टेलर्स थ्योरम विथ लॉन्ग्रॉज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, है ना। ये है टेलर्स थ्योरम विथ कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। क्या होगी इसकी स्टेटमेंट? क्या है? इफ कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल a प्लस h में इस प्रकार डिफाइन है कि फर्स्ट कंडीशन fn माइनस वन क्या हो, कंटिन्यूस है किसके अंदर, इन क्लोज इंटरवल a प्लस h। fn माइनस वन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a प्लस h। यहाँ इसी को बोल सकते हैं, यहाँ fn जो है इस एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल a प्लस h। तो दो कंडीशन है, fn माइनस वन का मतलब f डैश f डबल डैश ट्रिपल, fn माइनस वन था। डेरिवेटिव को लिखना चाहो ब्रैकेट लगाओ तो भी राइट है, सिंपल फॉर्म में लिख रहे हो तो भी राइट है। इन जनरल ब्रैकेट से शो करेंगे अपन, है ना। तो fn माइनस वन कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a प्लस h, और सेकेंड कंडीशन fn माइनस वन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल a प्लस h। यहाँ इसी को अपन बोल सकते हैं ये डिफरेंशिएबल है, यानी इसका एक डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। तो fn इज एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल a प्लस h। देन देयर एग्जिस्ट कोई थीटा होगा 0 से बड़ा 1 से छोटा, क्लियर, सच दैट f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू fa प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a एंड सो ऑन h की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन fn माइनस वन a। ये पूरी यहाँ तक टेलर फॉर्म है। इन जनरल टेलर फॉर्म फाइनाइट इनफाइनाइट तक होती है, ये फाइनाइट तक है। और जो इसकी अगली टर्म है h की पावर n फैक्टोरियल n माइनस वन थीटा की पावर n माइनस वन और fn a प्लस थीटा h की कंडीशन है, सॉरी 1 माइनस थीटा की पावर। कल अपन ने यही थ्योरम पढ़ी, टेलर थ्योरम विथ लॉन्ग्रॉज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें यहाँ कंडीशन आ रही थी h की पावर n फैक्टोरियल n fn a प्लस थीटा h। वो लॉन्ग्रॉज फॉर्म का रिमाइंडर था, ये किसका है, कोशी का, क्लियर। जैसी थ्योरम होगी उसका रिमाइंडर है ये, तो ये कोशी फॉर्म की कंडीशन है। कोशी के लिए रिमाइंडर जो शेषफल है इस फॉर्म में आता है। तो जो अपने ये कंडीशन चेंज आएगी, अपन पूरा का पूरा प्रूफ सेम होगा, केवल जो लास्ट वाली टर्म है वो डिफरेंट होगी, क्लियर। तो अपन सबसे पहले क्या ले लें, कोई फंक्शन ले लें। लेट फाई ऑफ एक्स क्या लें अपन, f ऑफ x a प्लस h माइनस x, ये f डैश x, a प्लस h माइनस x का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x, क्लियर। और ये प्लस a प्लस h माइनस x का क्यूब फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। एंड सॉन a प्लस h माइनस x की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन fn माइनस वन, और ये यहाँ तक तो सेम है। जो अपन ने लॉन्ग्रॉज फॉर्म वाली कंडीशन ली थी उसमें क्या लिया था, a प्लस h माइनस एक्स की पावर होल पावर n फैक्टोरियल n इंटू a। यहाँ अपन क्या लेंगे, ये और ये अलग अलग आ रही है कंडीशन, ये h की पावर n आ रहा है, नीचे फैक्टोरियल n माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ क्या लेंगे a प्लस h माइनस एक्स इंटू a। केवल पॉलिनोमियल में ये चेंज हो जाएगा, समझ में आया। ये चेंज है तो केवल ये चेंज हो जाएगा। यहाँ ये अलग अलग कंडीशन आ रही है, तो कल जो अपन ने लिया था h की पावर n था, फैक्टोरियल n था, तो अपन ने क्या लिया था a प्लस h माइनस एक्स की होल पावर n फैक्टोरियल n इंटू a। ये अलग अलग आने के कारण केवल अपन ने एक फैक्टर लिया है, a प्लस h माइनस एक्स इंटू a की फॉर्म। a कोई एक ऐसा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इस प्रकार लेते हैं, फाई ऑफ a किसके इक्वल होगा, f ऑफ a प्लस h के। फिर इस इक्वेशन फर्स्ट में अपन क्या पुट करेंगे, एक बार x की जगह a और एक बार x की जगह a प्लस h।
फाई ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है, उससे कंडीशन आ जाएगी फाई एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है, इसमें रख दो, कंडीशन बन जाएगी। फिर ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे, रोल्स थ्योरम। क्लियर, फाई में रोल थ्योरम का यूज करो, फाई डैश सी 0 होगा, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। क्लियर, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट अपना वही चलेगा। अब अपन देखें इसमें ए की वैल्यू, कांस्टेंट ए की वैल्यू इस प्रकार लेते हैं कि फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ए प्लस एच के, ये सेकेंड। क्लियर, अब अपन क्या करें, एक बार इस पे x की जगह a रखें, एक बार x की जगह a प्लस एच रखें। तो पुटिंग x इक्वल्स टू a प्लस एच इन इक्वेशन फर्स्ट, जब मैं x की जगह a प्लस एच रख रही हूं तो क्या आ रहा है, f ऑफ a प्लस एच यहां रखा अपन ने, तो ये फैक्टर आने के कारण क्या हो जाएगी वैल्यू, 0, पूरा ही 0 हो गया। तो फाई ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ गया, इसके। सॉल्व करना चाहो इससे, देखो ये फाई ऑफ ए प्लस एच इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ ए। तो ये पहले निकालना चाहो, बाद में निकालना चाहो। अब अपन क्या पुट करें, पुटिंग x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। a रखोगे तो क्या आएगा, फाई ऑफ ए, डायरेक्ट में रख सकती हूँ, फाई ऑफ ए कितना हो जाएगा, f a प्लस एच। क्लियर, कल मैंने पहले a रखवाया था, फिर a प्लस एच रख की कंडीशन दी, पहले a प्लस एच रख दो, ये डायरेक्ट ही हो जाएगी। अब अपन x की जगह a रख रहे हैं, तो ये फॉर्म आ गई f ऑफ a, यहां a रखा, a से कैंसिल, तो h f डैश प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एंड सो ऑन h की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन माइनस 1, ये क्लियर, और प्लस h कैपिटल है, ये क्या आ गई, इक्वेशन 5 आ गई प्रूफ की फॉर्म। एफ ऑफ ए प्लस एच, एक स्टेप और लिख सकते हो, ये रख के बाद में फाई ए की जगह एफ ऑफ ए प्लस एच रखो, ये किससे रखा अपन ने, बाय इक्वेशन 4, है ना, डायरेक्ट यूज में ले लिया। अब ये आ गया अपना एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ए, एच एफ डैश है, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश है एंड सो ऑन, ये कंडीशन। अब अपने को क्या निकालना है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए फाई में क्या लेंगे, रोल्स थ्योरम का यूज। क्लियर, फिर फाई डैश सी इक्वल्स टू 0, उससे ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हाँ, अब अपन देखें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाई एक्स में रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाई एक्स में करेंगे रोल्स थ्योरम का यूज। क्या होगी रोल्स थ्योरम की कंडीशन से देखें, फर्स्ट R1 ऑब्वियसली करके लिखो, यहाँ कल जो मैंने अपन ने पहले वाली थ्योरम में लैंग्वेज लिखी, एफ एफ डबल डैश एफ डबल डैश एफ एफ डैश एफ डबल डैश ट्रिपल और n माइनस 1, ये सारे डेरिवेटिव क्लोज इंटरवल में क्या है, ए प्लस एच में कंटिन्यूस है, और ये सारे क्या है, बहुपद पॉलिनोमियल्स, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। दो कंटिन्यूस फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सम होता है, सम आ रहा है, वो भी कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। अपन ने जो थ्योरी लिखी लॉन्ग क्वेश्चन में आ रही पूरी वो थ्योरी लिखना, अभी मैं इसमें अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, है ना।
ऑब्वियसली करके क्या हो जाएगा, 5x क्लोज इंटरवल a प्लस h में कंटिन्यूस, और नहीं हो टाइम तो ऑब्वियसली करके डायरेक्टली लिखना है ना। ये R1 R2, 5x ओपन इंटरवल a प्लस h में क्या है, डिफरेंशिएबल। पूरी वही थ्योरी कि ये सारे डेरिवेटिव जो हैं डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल a प्लस h में। ये पॉलिनोमियल्स हैं जो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लें, सम लें, दो या दो से ज्यादा का मोर देन की कंडीशन, वो भी डिफरेंशियल होता है। तो 5x इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो ऑब्वियसली लिखना है ना, स्पष्ट है, ये आ गई कंडीशन। R3 क्या होगा, 5a किसके इक्वल होगा, 5a प्लस h के, किससे, बाय इक्वेशन सेकेंड। आ गई कंडीशन। तो ये क्या आ गई, 5x रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 5x रोल थ्योरम की तीनों कंडीशंस को क्लियर, इसलिए रोल थ्योरम एग्जिस्ट है। रोल थ्योरम एग्जिस्ट होगी तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट 5C किसके इक्वल होगा, 0। फिर ये कंडीशन आ गई। तो क्या कंडीशन आ गई इससे, 5x बाय इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, क्या होगा डिफरेंशियल, ध्यान से देखना, fx का f डैश x प्लस ये f डैश x कांस्टेंट a प्लस h माइनस x का -1, फिर f डैश x कांस्टेंट, सॉरी इसका हो गया a प्लस h माइनस x कांस्टेंट, ये f डबल डैश x u इंटू वी से। सेम ही प्रोसीजर, ये कांस्टेंट इसका करें, f डबल डैश x कांस्टेंट 2a प्लस h माइनस x का -1, और ये फैक्टोरियल 2, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर अपना a प्लस h माइनस x का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट, ये f ट्रिपल डैश x। क्लियर, ये आ गई कंडीशन। एंड सो ऑन, ये कांस्टेंट fn माइनस 1x और इसका n माइनस 1 a प्लस h माइनस x की पावर n माइनस 2, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा अपने, ये कांस्टेंट a प्लस h माइनस x की होल पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, और इसका fn माइनस 1 का क्या हो गया अपना fn, सॉरी इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, एक डेरिवेटिव हाँ बढ़ गया, n माइनस 1 है, एक बढ़ के क्या आ जाएगा fn की फॉर्म में, और इसका a तो कांस्टेंट -1 इंटू a। हाँ अब देखो, ये फर्स्ट इस फर्स्ट के फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, ये सेकेंड वाला इस फर्स्ट के फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही ये सेकेंड यहां फैक्टर होगा, इसके फर्स्ट से कैंसिल होगा, ये फर्स्ट जैसे ये फर्स्ट पहले वाले के सेकेंड से कैंसिल हो रहा है, तो ये फर्स्ट इधर के सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगी सारी वैल्यू, ये इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्म बच गई अपने पास, ये दोनों टर्म्स बच गए। क्लियर, बाकी सब कैंसिल, तो 5-x कितना आ गया, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 fn x माइनस a। अब ये किस फॉर्म में लिखे, c की फॉर्म में,
और सी भी कैसा लेना है, थीटा की फॉर्म में, है ना। तो इससे फॉर्म बन जाएगी अपने पास फाइव डैश सी इक्वल्स टू 0, थीटा की फॉर्म में क्या होगा, a प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू 0। यानी जहां जहां x है वहां a प्लस थीटा एच रखें, तो ये a प्लस एच माइनस है माइनस थीटा एच होल पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन x की जगह क्या रखा, a प्लस थीटा एच माइनस a इज इक्वल्स टू 0। इससे फॉर्म आ गई अपने पास a से a कैंसिल हो गया, ये h कॉमन निकला, h की पावर n माइनस 1 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन a प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू क्लियर। तो अपना a क्या आ गया, ये फॉर्म आ गई है कि h की पावर n माइनस 1 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन a प्लस थीटा एच इक्वल्स टू a को किस पे पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन कौन सी, फिफ्थ, क्लियर। और उससे कंडीशन आ जाएगी जो प्रूफ की फॉर्म चाहिए अपने को। तो क्या हो जाएगी प्रूफ की फॉर्म, एफ ए प्लस एच एफ एच एफ डैश ए एंड सॉन एच की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एफ एन n माइनस 1 ए, और एक h था a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उससे क्या आ जाएगा, एक h और आएगा तो h की पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1 1 माइनस थीटा की पावर n और एफ एन a प्लस थीटा एच, क्लियर। ये टेलर थ्योरम हो गई किस फॉर्म में, लॉन्ग्रॉज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये प्रूफ हो गई कंडीशन, हाँ कोशी की फॉर्म में, है ना, लॉन्ग्रॉज वाले की, ये कोशी की फॉर्म में अपना रिमाइंडर आ गया इसका। एग्जाम्पल 7, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना कि ये फंक्शन log ऑफ 1 प्लस एक्स गिवन है, ये बोल रहा है कि इस फंक्शन के लिए n टर्म्स के बाद लॉन्ग्रॉज और कोशी फॉर्म वाला रिमाइंडर चाहिए। अपन ने जो टेलर थ्योरम पढ़ी लॉन्ग्रॉज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर या कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसमें इंटरवल क्या था, a प्लस एच था। अपना यहाँ इंटरवल क्या होगा, 0x, यानी a कितना होगा 0 और a प्लस एच एक्स के इक्वल है तो h कितना हो जाएगा x, क्योंकि a 0, क्लियर। तो लॉन्ग्रॉज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में क्या फॉर्म थी अपने पास, यहाँ पे h की पावर n फैक्टोरियल n एफ एन a प्लस थीटा एच था, क्लियर। तो h की जगह क्या आ गया x, x की पावर n फैक्टोरियल n एफ एन a कितना है 0, थीटा h h कितना है x। ऐसे ही कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में क्या था, h की पावर n यानी x की पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 और ये एफ एन थीटा एक्स। तो इस फंक्शन के लिए कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और लॉन्ग्रॉज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, डेरिवेटिव बनाना है, nth डेरिवेटिव, क्लियर। nth कैसे बनेगा, एफ डैश एक्स कितना होगा लॉग का 1/1 प्लस एक्स, एफ डबल डैश क्या होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश क्या होगा -2 1 प्लस एक्स का क्यूब, क्लियर। ये कंडीशन आ गई अपने पास। फिर ले एफ 4 डैश -1 -2 -3 1 प्लस एक्स की होल पावर, क्लियर। ऐसे एंड सॉन करूं मैं, एफ एन एक्स कितना होगा, ध्यान से देखना, जब 4 वाला है तो कितना आ रहा है -1 -2 -3 -1 की पावर 3, 4n के लिए क्या होगा -1 की पावर n -1,
4 है तो कहां तक गया, 3 तक, n है तो कहां तक जाएगा, n-1 तक, क्लियर। और ये 1 प्लस एक्स की पावर 4, 4 है तो 4 आ रहा है, ये कितना होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी -1 की पावर n-1, ये फैक्टोरियल n-1, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये क्या आ गया nth डेरिवेटिव, क्लियर। इस nth डेरिवेटिव की वैल्यू मैं यहां रखूं, x की पावर n फैक्टोरियल n f n थीटा x, f n थीटा x क्या होगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, 1 प्लस थीटा x की होल पावर n, जहां x था वहां थीटा रखते। सेम यही कंडीशन, x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और एफ एन थीटा x क्या हो जाएगा अपना -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, 1 प्लस थीटा x की पावर n, क्लियर। ये आ गया अपना सॉल्यूशन। केवल अपन ने में जो फंक्शन दे रखा था उसका nth डेरिवेटिव निकाल लिया। हाँ, अब अपना फंक्शन है e की पावर kx, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें भी वही कोशिश फॉर्म और लॉन्ग्राज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर चाहिए। इंटरवल ये होता है अपना 0x है, a0hx, तो लॉन्ग्राज फॉर्म में रिमाइंडर ये, कोशिश फॉर्म में ये। अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, क्या होगा f डैश x k की पावर kx, f डबल डैश क्या होगा, ऐसे n टाइम्स का क्या होगा k की पावर n e की पावर kx, 2 बार है तो 2 बार k स्क्वायर आ रहा है, n है तो n की फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर n फैक्टोरियल n और k की पावर n e की पावर k, x की जगह क्या आ जाएगा थीटा x, इधर भी x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, ये k की पावर n e की पावर k थीटा x, ये आ गया। केवल अपन ने मेन काम किया nth डेरिवेटिव को फाइंड किया।